इसके बाद प्रियव्रत चरित्र सुनाया। कहे उत्तानपाद के जो छोटे भाई थे उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जी जो थे बचपन से ही इनको गुरु मिल गए नारद। अब भैया जो बचपन से थोड़ा बैरागी रहा हो और उसको सदगुरु मिल जाए नारद जी जैसा, फिर क्या कहना, उसका वैराग्य किस स्तर पे पहुंचेगा ये आप खुद ही अनुभव कर लो। प्रियव्रत जी कहते हैं मैं विवाह नहीं करना चाहता, मैं विवाह के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहता। ब्रह्मा जी पधारे, बोले भैया अगर विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। भगवान ब्रह्मा समझाए, हम ही नहीं कहते हैं कि आप वन में जाओ। तो कहे प्रभु आप क्या कहते हो। कहे हम ही कहते हैं घर में रहो भजन करो। कहे प्रभु भजन हो ही नहीं सकता, परिवार में रह के भजन कहाँ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल होगा। तो कहे क्यों प्रभु बताएं। तो ब्रह्मा जी कहे ना जग छोड़ो ना हरि छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जैसे पानी में। घर में रहो परिवार के साथ रहो, परंतु वैराग्य का स्तर बढ़ा होना चाहिए। तो घर भी नहीं छोड़ना है, परिवार को भी नहीं छोड़ना है, बस क्या करना है, कमल की नाल की भांति भक्ति को बढ़ाना है। जब नदी में जल बढ़ता है तो कमल कभी डूबता नहीं है, कमल की नाल बढ़ती जाती है। जितना जल बढ़ेगा कमल की नाल भी उतनी बढ़ेगी। ब्रह्मा जी कहे भैया जब परिवार का माया जाल ज्यादा बढ़े तो अपने वैराग्य को कमल की नाल की भांति बढ़ाते रहना, घर में रहो। तब इन्होंने विवाह किया। बहुत समझाने पर विश्वकर्मा जी की बेटी बहिर्समती से इनका विवाह हुआ। इन्होंने विवाह करने के बाद इनके 10 बेटा हुए। एक दिन रात्रि काल में ये विश्राम कर रहे थे, अचानक महाराज के मन में एक प्रश्न आया। होता क्या है जब व्यक्ति एकदम स्वतंत्र होकर विश्राम कर रहा होता है तो मन में प्रश्न आते भी हैं। अब इनके मन में प्रश्न आया ये रात जो हो रही है गलत है, रात होना नहीं चाहिए, कम से कम आदमी बराबर काम करेंगे। अब उसी समय प्रियव्रत ने संकल्प करा, व्रत ले लिया। कहा मैं संकल्प करता हूं रात्रि ही नहीं होने दूंगा। अब दिन में भगवान सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते, रात्रि में स्वयं महाराज प्रियव्रत अपने रथ पर विराजमान होकर के इस पृथ्वी का पूरी चक्कर लगाते। दूसरे सूर्य के समान शोभायमान थे। भाई जो रात्रि ना होने दे, जो पृथ्वी का चक्कर लगाए तो सूर्य की भांति उजाला पृथ्वी पर हो जाए, वो साधारण नहीं हो सकता है। महाराज 7 दिनों तक रात्रि ही नहीं होने दिया इन्होंने, 7 दिन बराबर चक्कर लगाते रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा राम राम, सृष्टि का विस्तार हो नहीं पाया, ये हमारा जो पौत्र है ये तो बड़ा उत्पात कर रहा है। बेटा मनु इसको समझाओ। मनु जी ने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही कृपा करो जाकर के। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अगर तुम रात्रि नहीं होने दोगे, सृष्टि के नियम का उल्लंघन करोगे, तो ये जो सांसारिक जीव हैं बराबर काम करते रहेंगे तो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। भाई कार्य करने पर ऊर्जा नष्ट होती है, तो आराम नहीं करेंगे तो ऊर्जा कैसे आएगी। बहुत तरीके से समझाया। सो प्रियव्रत जी महाराज माने। जो बार इस पृथ्वी का चक्कर लगाए थे तो उनकी रथ के पहिया से जो गड्ढे बन गए थे वही वो 7 समुद्र, बीच बीच का जो जगह छूटा था, जैसे बरसात के मौसम में जो कच्चे रास्ते रहे तो कोई बाहर निकालो तो 4 पहिए का इधर गड्ढा हो जाता, इधर बीच में जगह छूट जाती है, वैसे जो बीच की जगह थी वो द्वीप बने। महाराज इसके बाद इनके जो 10 बेटा थे, भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजन, जिनका नाम अग्निग्रह, इदम जिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्य, रेत, धृतपृष्ठ, और अपने बेटों को एक दिन बुलाया अपने पास में।
कहते हैं बेटा अब ऐसा करना है, ये राज्य ये नगर सब तुम्हें संभालना है। अपने बेटों को बुला करके इन्होंने महाराज बंटवारा कर दिया। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजन, इनके जो बड़े बेटा थे जिनका नाम था अग्निद, इनका विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई अप्सरा के साथ हुआ, जिसका नाम था पूर्वचित्ती। ध्यान से सुनना, पूर्वचित्ती के साथ में विवाह हुआ। इनके 9 बेटा हुए। नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, लावृत, रंपक, हिरण्यमय, क्रूर, भद्रासव और केतुमाय। ये 9 बेटा हुए। इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों को प्रदान कर दिया। पहले समग्र भारत जितने खंड हैं सब एक में थे, तो उसका नाम जम्बू द्वीप। फिर 9 खंड बने। 9 बेटा थे भाई, एक पिता की संपत्ति होवे, 4 बेटा हुए तो 4 जगह विभाजित हो जाएगी। तो ये जम्बू द्वीप 9 खंडों में विभाजित हुआ। तो बंटवारा होने के बाद पहला खंड जो था जिसका नाम था अजनाभ खंड। राजन अजनाभ खंड जिसके राजा बने नाभि जी, इनका विवाह मेरू देवी जी के साथ में हुआ। इनके कोई संतान नहीं थी। यज्ञ किया तो स्वयं नारायण भगवान पधारे। तो नाभि ने कहा मैं आप जैसा बेटा चाहता हूं। तो मनुष्य रूपा की भांति जैसे भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा, वैसे इनसे भी प्रभु ने कहा मैं स्वयं आऊंगा। और कुछ दिनों के बाद स्वयं भगवान सर्व लक्षणों से युक्त होकर के प्रकट हुए। तो इसमें भगवान का नाम पड़ा ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। भगवान का ये ऋषभदेव का अवतार है। हुई इंद्र को पता चला। इंद्र वहां जाकर के अपनी बेटी जयंती का विवाह है ऋषभदेव जी से कर दिया। ऋषभदेव जी के साथ में विवाह हुआ, जिससे इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिससे इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले जम्बूद्वीप रहा, फिर जब 9 खंड विभाजित हुए तो बड़े बेटा नाभि को जब मिला अजनाभ खंड, तो ये अजनाभ खंड हो गया था। और जब नाभि के ऋषभ हुए, ऋषभदेव के भरत जी हुए, तो भरत जी के नाम पर इस भारतवर्ष का नाम, अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस धराधाम पर 3 ही भरत हुए। एक तो ऋषभ नंदन भरत, दूसरे महाराज दशरथ और कैकेयी नंदन भरत, तीसरे दुष्यंत और शकुंतला नंदन भरत। तभी से भारत का नाम भारत रहा। एक दिन भगवान ऋषभदेव ने भी सोचा क्यों ना अपने बेटों को राज्य हम भी प्रदान कर दें भाई, और अपना भजन करें। सबरे बेटों को बुला करके खूब समझाया, बेटा ये विषयों के योग्य शरीर नहीं है, भजन करो। विषयों का चिंतन छोड़कर तपस्या करो, अपने मन को भगवान में लगाओ। पहले सोचा देखते हैं भगवान में कौन कौन लगता है। सबको सुंदर शिक्षा दी और उपदेश देने के बाद ऋषभदेव भगवान चले गए जंगलों में। और इनके जो बेटा थे भरत, किसी के मन में वैराग्य तो नहीं चढ़ा, पर भरत जी के मन में पिताजी की बात को सुन करके वैराग्य चढ़ा। भरत जी वहां से तुरंत अपना राज्य छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे जाकर के तप करना प्रारंभ किए। अब तप करने गए, लेकिन भैया घर छोड़ने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भजन नहीं हो पाता है। घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, फिर भी भजन ना हो तो बड़ा कष्ट होता है। अब महाराज भरत जी भजन करने वहां गए गंडकी नदी के किनारे। एक दिन प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक जो मृगी थी वो नदी के किनारे जल पी रही थी। अचानक से सिंह ने दहाड़ लगाई, सो मृगी ने छलांग लगा दी। उसके गर्भ में उसका शिशु जो था वो
उसका जन्म छलांग लगाते ही नदी में वो शिशु गिर गया और उस मृगी का शरीर छूट गया। अब इन्होंने जब उस छोटे से शिशु को देखा तो संत हृदय नवनीत समाना, थोड़ा सा सरल है ना संत। अब इनको दया आ गई, बालक को ले चले। अब उस शिशु को, मृग शावक को महाराज उठा लिए, आश्रम पे ले गए। अब उसी की सेवा करें, सारा ध्यान उसी में। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कहां गए थे भजन करने? अब पूरा मन मृग शावक में लग गया। 24 घंटे उसी की सेवा करें। अब वो थोड़ा सा सयाना हुआ, एक दिन इनको छोड़ करके चला गया। अब उसका ध्यान करते करते महाराज शरीर छोड़ दिए, दूसरे जन्म में मृग बन करके उत्पन्न हुए। परंतु पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण इनको सब स्मरण रहा, तो घास वगैरह कुछ नहीं खाते थे। जल्द ही शरीर छूटा और पुनः इनको मनुष्य योनि में जन्म मिला। एक ब्राह्मण के घर पधारे, वहां पर भी इनका नाम भरत ही रखा गया। अब पिताजी इनको सिखावे, बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, वैदिक मंत्र पढ़ो। इन्होंने सोचा मैं जानता तो सब हूं, पर ये पिताजी के कहने से अगर पढ़ लिया तो गांव गांव में सत्यनारायण की कथा सुनवाएंगे हमसे, वो मैं करूंगा नहीं। पिताजी के सामने एकदम मूर्ख बन करके प्रस्तुत हूं मैं। बाकी वेद वेदांतों का ज्ञान था। अब तो महाराज पिताजी ने कहा, बेटा तुम समझोगे नहीं, मूर्ख हो, जड़ हो तुम। इसलिए इनके नाम के आगे उन्होंने जड़ रख दिया, तो ये हो गए जड़ भरत। कुछ दिन बाद पिताजी का, माताजी का देहांत हो गया। भैया भाभी जो इनके थे उन्होंने कुछ दिन तक तो भोजन दिया, बाद में घर से निकाल दिया। बोले खाते पीते हो, करते तो कुछ हो नहीं, जाओ। उस बात की भी चिंता इनको नहीं रही। भैया की बात को मान करके घर को छोड़ के चले गए। जैसे ही वन में गए, वहां पर इनको आदिवासी जो लोग रहे उन्होंने पकड़ करके, उनका राजा जो था दास्यु, इनकी बलि देना चाहता था काली माता को। अब मैया प्रकट हो गई, क्योंकि मैया भी जानती है ये कैसा व्यक्ति है। मां प्रकट हो करके तलवार छीन करके राजा दास्यु के सर को ही काट दिया। लेकिन भरत जी इतने महान, मां को प्रणाम नहीं किए, मां को देखे नहीं, वहां से चले गए। कहे ना हमको मरने की चिंता है, ना किसी बचाने वाले की चिंता है। मैं तो संसार से मतलब ही नहीं रखना चाहता हूं। तो जा करके थोड़ी दूर पर बैठ करके भजन कर रहे थे। उसी समय राजा राहुगण संतों के पास सत्संग करने जा रहा होता है। राजा राहुगण जा रहा था, अचानक पालकी का एक कहार अस्वस्थ हुआ। राहुगण ने आदेश करा, जाओ जो भी मिले सो पकड़ करके लाओ, पालकी लेकर के चले। दूत गए, जाकर के कहा, महाराज मैं अभी खोज कर लाता हूं। थोड़ी दूर आगे गए तो भरत जी मिल गए संयोग से। देखा, अरे बड़ा तंदुरुस्त है, शरीर का भी स्वस्थ है, इससे अच्छी पालकी कौन चलाएगा। भरत जी से कहा, चलें प्रभु, थोड़ी सी कृपा कर दें, नहीं तो अगर आप जाएंगे नहीं तो महाराज हमको दंड देंगे। भरत जी ने कहा चलो। अब भरत जी गए, पालकी को कंधे पर लगाए। अब पालकी कभी चलाई हो तो जाने, वो तो संत हैं। उन्होंने सोचा कहीं मेरे पैर के नीचे एक चींटी आ गई तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा। अब वो कहीं चींटी दिख जाए सो छलांग लगा दें भैया। आगे पालकी बढ़ावे, कोई पतिंगा दिख जाए सो छलांग लगाएं तो राजा राहुगण का सर पालकी में लड़ जाए। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, तुलसी चले। तुलसीदास जी जो थे वैसे वो भी करते थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो संत होते वो क्या करते, तुलसी चले पैया पैया चींटी के बचाई के। ओ
चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, तुलसी चले पैया पैया चींटी के बजाई के, तुलसी चले पैया पैया चींटी के बजाए के, तुलसी चले पैया पैया चींटी के बजाई के। अब तो महाराज भरत जी जैसे छलांग लगावे सो राजा राहुगण का सर पालकी से टकराए। थोड़ा सा पालकी का जो वस्त्र था जिससे ढकी थी पालकी, थोड़ा सा हटा के देखा, अरे भीतर से ही बोल पड़ा, देखने में तो बहुत विशाल लग रहे हो हाथी की भांति, पालकी चलानी नहीं आती है तुम्हें? भरत जी ने कुछ नहीं कहा, अपनी विद्वता का परिचय देते हुए, क्योंकि विद्वान वही होता है तो ज्यादा किसी विद्वान वो रहेगा जो हल्की फुल्की आप बात करो, छोड़ो टारो, वो समझ रहे हैं कौन है, उपदेश लेने तो जाता है पर पल्ले इसके कभी कुछ नहीं पड़ता। पुनः जब छलांग लगाई फिर से बहुत तेज से बोल पड़ा, अरे समझ में नहीं आता तुम्हें? कितनी बार बोल चुका हूं, बार बार। तब तक राजा राहुगण की दृष्टि भरत जी के कंधे पर पड़ी। कंधे पर देखा तो दिव्य यज्ञोपवीत का दर्शन हो रहा है। जैसे ही यज्ञोपवीत को देखा, जनेऊ को देखने के बाद तुरंत राजा राहुगण पालकी से उतर पड़ा, जाकर के चरणों में लौट गया, क्षमा करें प्रभु, पाहिमाम, मुझे किसी और से भय नहीं लगता है, ना हम विसंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलाक्ष यमस्य दंडात्। हमें इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता है, भगवान शंकर के त्रिशूल से डर नहीं लगता है, भगवान विष्णु के चक्र से डर नहीं लगता है। हमको डर लगता है तो कहीं ब्राह्मण क्रोधित ना हो जाए, हमसे भूल में ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी लिखे हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाल, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, और साथ में कहे, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक शोजर। हमको डर नहीं लगता है किसी भी और वस्तु से, मेरे को तो डर लगता है कि संत का ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। राजा रहुगण कहता है, प्रभु हमें क्षमा कर दे। आज तक कभी भरत जी किसी से कुछ नहीं बोले थे, पर आज राजा राहुगण के सन्मुख अपने आप को शांत नहीं रख पाए और अंततो गत्वा श्री भरत जी को बोलना ही पड़ गया। भरत जी राजा राहुगण से कहते हैं, अरे राजन, आप हमसे व्यंग कर रहे थे कि मैं ऐसा शरीर रखता हूं, पालकी चलानी नहीं आती है, पर आपको समझ लेना चाहिए, तबोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम
भरतु समय स्याद वीर भार। हरे राजन, आप हमको दंड देने की बात कर रहे थे, आप किसको दंड दोगे? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं जन्मा हूं, ना मैं मरूंगा। आप हमको दंड क्या दोगे राजन? बोले आप जा कहां रहे थे? राजा ने कहा प्रभु मैं सत्संग करने जा रहा था। राजा राहुगण से भरत जी बोले सत्संग ऐसे ही करते आ रहे हो? ऐसे ही सत्संग होता है? सत्संग में जाकर के क्या क्या सीखे हो तुम? राजा राहुगण ने खूब अपना ज्ञान, अरे प्रभु हम बहुत कुछ सीखे हैं, सारी बातों को सुना। फिर राहुगण से कहे सुनो राजन, आपको पता नहीं है, आप सत्संग तो करने गए परंतु कभी संत का चरण रज मस्तक पर धारण नहीं किए, कभी उस सत्संग की एक भी पंक्ति को जीवन में नहीं उतारे, इसीलिए आपकी मति बौराई हुई है। बहुत फटकार लगाई, राहुगण को खूब उपदेश दिया। राहुगण का कल्याण हो गया, चरणों में गिर के प्रणाम किया। प्रभु आपके वचन औषधि के समान हैं, अब मैं इनको स्वीकार करता हूं। और प्रणाम करके भैया राहुगण चला गया। भरत जी का ये पावन चरित्र भी सुनाया। फिर नरकों का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उस प्रकार के नरक में उसको भेजा जाता है। यहां से 99,000 योजन दूर यमराज की नगरी है जिसका नाम है संयमनीपुरी, जहां पर अनेक प्रकार के नरक हैं, जिसमें 28 प्रकार के नरक विशेष हैं। उसमें सुकरमुख, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, क्रमी भोज, अनेक प्रकार के। कहे जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर बुरा कर्म करते हो और आप ये सोचो कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है तो ना देखे, कोई बात नहीं है, पर भगवान देख रहा है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की नजर से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हे नर अभिमानी, हे नर अज्ञानी, अभिमान करो या गलत काम करो, किसी का बुरा करो, दुनिया देखे या ना देखे पर अपना ठाकुर सब जगह से देखता है। लोग कहें हम कमरे के भीतर गलत काम करेंगे कोई नहीं देखेगा, अरे कोई देखे ना देखे, ये देखने वाले की तो 1000 आंखें हैं, कहीं से भी देखेगा। इसलिए गलत काम ना करना। कहे अगर कोई गलत काम करता है तो नरकों में जाना पड़ता है। परीक्षित जी कहे प्रभु तो ये बताएं नरकों में ना जाना पड़े उसका कोई उपाय है? बोले उसका उपाय तो हम बिल्कुल बताएंगे तुमको। क्यों? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहे प्रभु हमने तो भी अपराध ही करा है, एक संत का अपमान करके आए हैं तो हमको भी तो नरक मिलेगा। तो कहे बिल्कुल, अगर नरकों से बचना है तो केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, मात्र भगवान की भक्ति आपको नरक जाने से बचा सकती है। तो कहे प्रभु हम ऐसे नहीं मानेंगे, कोई चरित्र सुनाओ। तो कहते हैं बिल्कुल। तो श्री अजामिल जी का चरित्र सुनाया, ध्यान से सुनना। कान्य कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पतिरजामिल। हे राजन, एक कान्यकुब्ज पंडित जी हैं जिनका नाम है अजामिल। त्रिकाल संध्या करते, बहुत ही अच्छे कुल से थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। परंतु एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि महाराज जंगल में यज्ञ के लिए समिधा लेने गए और वहां पर एक नीच जाति की स्त्री यानी कि वेश्या को एक व्यक्ति के साथ देखा। उस दृश्य को देख करके महाराज के मन में उस वेश्या के प्रति प्रेम जागृत हो गया।
क्योंकि जो गलत वस्तु होती है वस्तुतः वह वस्तु अच्छे व्यक्ति को तुरंत आकर्षित कर लेती है। अब इनके मन में अभिलाषा हुई कि इसके साथ में मेरा विवाह हो जाए। अब उस वेश्या के साथ विवाह करके वेश्या को घर ले आए महाराज, अपनी पत्नी को भगा दिया। वेश्या के द्वारा 9 पुत्र प्राप्त हुए, 9 बेटा हो गए। और संयोग से एक दिन कुछ संत श्रीधाम अवध से वृंदावन जा रहे थे, पर मार्ग में कन्नौज पड़ता है। कन्नौज में जाकर के श्री अजामिल जी के घर गए। जा करके कुंडी खटखटाई तो धर्म पत्नी उसकी बाहर आई। देखा महाराज, अरे जय हो, संत पधारे हैं। आसन डाला। शाम को संतों ने प्रसादी बनाई पाई। रात बीती, सवेरा हुआ। अजामिल को पास में बुलाया। अजामिल से कहा, भैया हमने आपके घर में शाम को प्रसाद पाया था, आप दक्षिणा दो भाई। ब्राह्मणों को भोजन कराए हो तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अजामिल ने कहा, बाबा शुक्र मनाओ, जो तुम पे है वही नहीं छीना। जाओ, दक्षिणा के चक्कर में मत पड़ो। संतों ने कहा, ऐसी वैसी दक्षिणा नहीं चाहिए हमें। हम तो ये कह रहे हैं, अब जब तुम्हारे कोई बेटा होवे तो उस बेटे का नाम बस नारायण रख लेना। संत जानते हैं बेटे को तो पुकारेगा ही, और अपने प्रभु इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि वो जरूर इस पर कृपा करेंगे। वैसा ही हुआ। बेटे का जन्म हुआ। इसने अपने बेटे का नाम रखा नारायण। अब बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और ये बेटा को खूब पुकारे, नारायण नारायण। एक दिन अजामिल का शरीर छूटने को है। वो समय आया जब उसका प्राणांत होगा। यमदूत पकड़ने को आ गए। तब अजामिल अपने बेटा नारायण को पुकारता है, नारायण बेटा नारायण मुझे बचाओ। उस नारायण ने तो नहीं सुना, क्योंकि उसका बेटा नारायण कहीं दूर खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सप्तम। परंतु उस नारायण ने सुना, अपने नारायण ने। पार्षदों को बुला करके कहा, सुनो भैया जल्दी जाओ, हमारा भगत हमें पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, क्षमा करें भगवान, वह तो अपने बेटा को पुकार रहा है। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, उसका बेटा नारायण है कि हम नारायण हैं? पार्षदों ने कहा, प्रभु नारायण तो आप हैं। बोले नहीं प्रभु, उसके बेटे का भी नाम नारायण है। ठाकुर जी ने कहा, वो नारायण कब से हो गया? बोले प्रभु अरे अभी कुछ दिन पहले तो जन्म हुआ था। बोले कब तक रहेगा? कहा थोड़े दिन और। ठाकुर जी ने कहा, हम बोले आप तो सदैव से हैं, कब तक रहेंगे? बोले सदैव। तो नारायण कौन हुआ? बोले आप ही हुए। तो कहा फिर बातें मत करो, जा करके हमारे भगत को लेकर के आओ। अब तो पार्षद गए। पार्षदों में और यमदूतों में लड़ाई होने लग गई। यमदूत कहते हैं इसने बुरे कर्म किया है, मैं ले जाऊंगा। पार्षद कहते इसने भगवान को पुकारा है, मैं ले जाऊंगा। अंत तो गत्वा भगवत पार्षदों ने यमदूतों को पीट करके भगा दिया और अजामिल को लेकर के प्रभु के धाम को गए। बोलिए राधे 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 राधे। अजामिल का उद्धार हुआ। तो राजन अंतिम समय में अपने बेटा को पुकारा और उसका भी उद्धार कर दिया। ऐसे हैं अपने भगवान, तो तुम्हारा उद्धार भी करेंगे।